Hello everyone and welcome to EduTap. Guys, JIB एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन करीब आते हैं हम सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि अब लास्ट डेज में किस तरीके से रिवीजन हम लोगों को करनी चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन. सो इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी और व्हाट शुड बी द वे with which you will revise all the four components of the JIB examination in the last few days. तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होगी? बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है एग्जाम को देखते हुए, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. कोई बहुत ज्यादा आपको दूसरे लोगों से लड़ करके नंबर नहीं हासिल करने हैं. यू जस्ट हैव टू स्कोर द पासिंग मार्क्स. सो जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल आपका है ऑन द 8th and 9th of June. You are going to have your RBWM and your एग्जाम ऑफ IEIFS. ठीक है. उसके बाद 16 जून को आपका एग्जाम होने वाला है फॉर पीपीबी एंड ऑन 22 जून AFM. सो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे, दिस इज बेसिकली मेंट फॉर द लास्ट डेज रिवीजन. सो इस कैलेंडर में आपको ये दिख रहा है कि जून के मंथ में, जून स्टार्ट होते ही आपका जो फर्स्ट वीक है 1 जून से 7 जून तक का, इस टाइम में आपकी रिवीजन RBWM और IIFS इन दो सब्जेक्ट्स की आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अ गैप डे बिफोर IIFS. लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान से समझ लो, RBWM एज अ सब्जेक्ट विच इन माई ओपिनियन एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो एग्री कि ये सब्जेक्ट RBWM का ये अपने आप में कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी लेंदी सब्जेक्ट नहीं है. तो आप लोगों को RBWM के बारे में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. स्पेशली पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स अर्लियर, दे माइट बी नोइंग दिस, बट द पीपल हु आर डूइंग गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, हु आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि RBWM बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है. सिलेबस भी शॉर्ट होता है, तो रिविजन भी आपकी शॉर्ट होती है. तो आपको कोशिश ये करनी है कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून यू हैव टू फोकस ऑन IIFS, बिकॉज दिस पेपर इज गोइंग टू बी ट्रिकी. इससे क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, ट्रिकी आते हैं, सिलेबस भी बड़ा है, तो आपको ज्यादा टाइम रिवीजन करने के लिए लगेगा. सो इन दीज डेज यू हैव टू फोकस मोर ऑन IEIFS रादर देन RBWM. RBWM के लिए आपको अगर 2 दिन भी मिल जाते हैं, 6th and 7th, वो दिन भी बहुत है, लेकिन बाकी सभी दिन आपको IIFS के लिए रिवाइज करना पड़ेगा. और 8th जून की शाम को भी आपका पूरा फोकस IIFS के ऊपर होना चाहिए. द नेक्स्ट डे इज योर एग्जाम. ओके, यहां पर मैं बस टाइम की बात कर रहा हूं कि आप लोगों को टाइम कैसे चूज करना है. दूसरा, 10 से लेकर के 15th ऑब्वियसली योर फोकस शुड बी ऑन पीपीबी एंड आफ्टर दैट 17 to 21 यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट AFM. तो टाइमलाइन के बारे में आपको ये बस क्लियर रखिए कि IIFS को प्रायोरिटाइज करना है ओवर RBWM. ये गलती मत करिएगा कि RBWM पहला एग्जाम है तो इसी की तैयारी करते रह जाएं. ये पेपर तो क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं. इन IIFS यू विल फाइंड इट चैलेंजिंग. ओके, अब अगर रिवाइज करना है तो कितना टाइम करना है, कैसे करना है? एवरी डे डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रिपरेशन. आप अगर पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं और चारों सब्जेक्ट्स को आपको अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, देन एवरी डे यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 आवर्स फॉर रिवीजन. एटलीस्ट 3 आवर्स. आपको कोई भी वीकेंड नहीं मिलता, हर वीकेंड पे आपका एग्जाम है, राइट? तो इसलिए जितने भी वीकडेज हैं, सभी वीकडेज में यू हैव टू मेक श्योर कि 3 घंटे आप रिवीजन के लिए दें. इफ यू ऑलरेडी हैव गिवन दिस एग्जाम अर्लियर, अगर आप पहले इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है और आपको चारों सब्जेक्ट्स पास नहीं करने हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू पास 2 और 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके 2-3 सब्जेक्ट्स अगर बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, 1 बचा हुआ है, तो आप लोगों का रिविजन टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन अगेन इट वुड स्प्रेड आउट, तो आप 1-2 घंटे भी अगर रोज पढ़ लेते हैं तो उससे आपका काम चलने वाला है. वैसे स्टूडेंट्स, वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, राइट, देयर आर सम पीपल लाइक दैट आल्सो हु हैव नॉट रेड एनीथिंग टिल नाउ, और वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं कि लास्ट के फ्यू डेज के अंदर हम क्या पढ़ लें कि हमारा तैयारी हो जाए. तो मैं उनको बस एक चीज कहना चाहता हूं कि नाउ द चांसेस टू क्लियर दिस एग्जाम आर वेरी लो, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस, आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन क्या बस पढ़ लें कि कुछ नंबर आ जाएं, अगर आप वो खेल करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. द वे टू रिवाइज इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू अटेम्प्ट टेस्ट्स. ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है या नहीं भी पढ़ा हुआ है, या फिर वो कैंडिडेट्स हैं हु हैव नॉट येट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन. अब वो, अगर आपने अभी तक एक भी किताब, नोट्स वगैरह नहीं पढ़े तो वो पढ़ने का टाइम नहीं रहा है. अब टाइम है प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. एंड हियर यू आर नॉट ओनली टू बी डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब वीडियोस और मैराथन सेशंस, यू आल्सो हैव टू लुक एट नोट्स और दी टेस्ट सीरीज विच यू आर गेटिंग फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशंस. और यहां मैं खुला आपको बोल रहा हूं कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं करी है. अगर आपके किसी फ्रेंड ने, आपके कुछ कॉलीग्स होंगे हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द JIB एग्जामिनेशन, उनके पास कोई टेस्ट सीरीज है, अगर उनके पास टेस्ट सीरीज है तो उनसे बोरो करके आप लोग टेस्ट दे दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए. क्योंकि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सो द बेस्ट वे और द बेस्ट चांस दैट यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम इज कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उम्मीद करो कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले. बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट लाइक एन ओपन एंडेड एग्जाम की कुछ भी पूछ सकते हैं. यहां पर वो वही पूछेंगे
जो सिलेबस में है, और उतना ही पूछेंगे जितना पिछले सालों में पूछा गया। सो दे विल आस्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सेम पैटर्न। सो वी ऑब्वियसली नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो आपको टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो थोड़ी मेहनत करके टेस्ट बनाते होंगे, और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, बिकॉज आई कैन ओनली वाउच फॉर माई सेल्फ, बट आई कैन अज्यूम दैट ऑल द इंस्टीट्यूट्स दे आर गिविंग यू गुड टेस्ट सीरीज। तो उनकी कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करो लास्ट के डेज के अंदर, ठीक है। जो ये मैंने आपको बताया कि एक हफ्ता मिल रहा है आपको आईएएफएस से, पीबीबी के से पहले, आईएएफएम से पहले, इस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। इसके बाद आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं कह रहा था कि द पीपल हु हैव नॉट रेड एनीथिंग येट, व्हाट दे शुड रीड, कि उनके कुछ नंबर आ सकें, क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें, अगर वो उसमें है कि अब कुछ बहुत कम टाइम बचा है, कुछ ही चीजें पढ़ सकते हैं। सो व्हाट कैन यू रीड? यू कैन रीड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर। ये आपको नीचे बैनर दिख रहा है, इस बैनर पे आप देख पा रहे हैं कि वी हैव मेड अ ब्रिलियंट गाइड बुक वेयर वी हैव मेंशन्ड ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ये गाइड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो और गाइड बुक को वहां से डाउनलोड कर लो, करना है तो, ठीक है। वहां पर सारे टॉपिक्स की लिस्ट है। अदरवाइज ऑन आवर यूट्यूब वीडियोस वी हैव ऑलरेडी गिवन यू द वीडियोस वेयर वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। इसके बाद एक स्केड्यूल के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। स्केड्यूल इसलिए जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि दिन में 3 घंटे आपको पढ़ना है एट लीस्ट, राइट। अगर ये 3 घंटे आपको डिसाइड करना पड़ेगा टाइम के 3 घंटे कब होने वाले हैं, ये शाम को होगा, दिन में होगा, 1.5 घंटा दिन में, 1.5 घंटा शाम को, किस तरीके से आप इस रिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंड एवरी डे व्हाट इज द टारगेट। आप पहला दिन जो जून 1 है, अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो जून 1 को कौन सा टेस्ट या कौन सा टॉपिक आप लोग रिवाइज करने वाले हो, ये टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए। इफ यू हैव दिस टारगेट मेड देन यू कैन मीट इट। अगर आपका टारगेट ही नहीं बना हुआ है, ये स्केड्यूल ही नहीं बना हुआ है, तो आप किस तरीके से रिवीजन कर पाओगे? उस रिवीजन का कोई डायरेक्शन नहीं होगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये 3 चीजें करनी है। एक तो टेस्ट सीरीज चाहिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और आपको रिवाइज करना है अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल। ये जो 3 आवर्स मैं दे रहा हूँ, 3 घंटों में आपका 1.5 घंटा, अराउंड 1.5 आवर आपका निकल जाएगा टेस्ट सीरीज को देने में, ठीक है, टेस्ट को सॉल्व करने में। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। द मोर कॉन्फिडेंट यू आर इन योर प्रिपरेशन, आपको जितना लगता है कि आपको आता है, उतना ज्यादा आपको फिर रिवीजन पे नहीं, आपको प्रैक्टिस पे, क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना चाहिए। ये एग्जाम उन लोगों का क्लियर होता है जो उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, आउट ऑफ 100 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्वेश्चन सारे आंसर करने होते हैं, बस इतना फैक्टर करता है कि आप कितने करेक्टली और कितने इनकरेक्टली आंसर करते हो। सो योर करेक्ट रेशो, जो आपका एक्यूरेसी रेट है, दैट ऑब्वियसली इंक्रीजेस वंस यू प्रैक्टिस। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप कुछ जो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े, कंसेप्ट जो बिल्कुल नहीं सुने, उनको अब आप पढ़ समझ लोगे, ये तो करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू करो, ठीक है। नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं, आपको रिवाइज करने हैं, डू नॉट गो फॉर द मैकमिलन बुक्स अगेन, क्योंकि अब बुक्स में अगेन इतना सारा डेटा है, हाउ कैन यू रिवाइज एवरीथिंग अगेन। सो आप लोगों को कुछ नोट्स ढूंढने चाहिए। अगर आपने नोट्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं तो आप उनको परचेज करिए, या अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट रिकमेंड कि ये नोट्स आप यूज करें या ना करें, बिकॉज द नोट्स दैट आई प्रोवाइड विद माई कोर्स, उसके अंदर तो हमने नोट्स इस तरीके से बनाए कि आप लास्ट डे रिविजन कर सकें। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोर्स नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं से जो है नोट्स का जुगाड़ करना चाहिए। मैकमिलन बुक्स पे अगर आप दोबारा जाकर के पढ़ने की कोशिश करोगे तो उससे आपको बहुत फायदा नहीं होगा। उससे तो बेटर है कि आप टेस्ट ही देते रहो, ठीक है। नोट्स मत पढ़ो, रिवीजन कुछ मत करो, टेस्ट देते रहो, उनके सॉल्यूशंस पढ़ लो, जो भी टेस्ट दे रहे हो उसके सॉल्यूशन पढ़ लो, वहीं से आपकी रिवीजन हो जाएगी, right? So if you want any such source which you can use to revise in the last day, so we are coming up with a quick revision batch. One batch is already going, the one batch will start in the month of June, ठीक है। तो वहां पर हम एग्जाम से जस्ट एक वीक पहले का जो टाइम मिलता है, इस टाइम में हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। हमारी लिमिटेड क्लासेस होंगी दिन में और शाम को, सुबह और शाम हमारी क्लासेस करी जाएंगी। सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम क्लास करेंगे, जैसे एएफएम की क्लासेस दे आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर पीबीबी एग्जाम, आफ्टर आईएएफएस एग्जाम पीबीबी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आईएएफएस और आरबीडब्ल्यूएम से पहले हमारा जो जून का फर्स्ट वीक है, वहां पर हमारी आईएएफएस और आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को आप ज्वाइन करना, तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो बैच है ये बैच 1 था, द बैच 2 विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून। जो एक्चुअल एग्जाम से पहले बैच जो होने वाली रिवीजन क्लासेस होने वाली है, वो बैच हमारा 2 होने वाला है, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी हमने स्टार्ट कर दी है। एंड दैट इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद दैट, तो आप ध्यान से पहले समझ लीजिएगा कि कोर्स के अंदर है क्या क्या। कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस हैं, आपकी नोट्स हैं, नोट्स जिसको आप रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो टेस्ट सीरीज में हमेशा स्ट्रेस करता हूं किसी भी एग्जाम, किसी भी कोर्स के लिए, वो टेस्ट सीरीज 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी 10 टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, 40 टेस्ट। इसके अलावा आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू मिलते हैं।
सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और वो एमसीक्यूज ऐसे नहीं कि 3-4 एमसीक्यू, मतलब चैप्टर जितना बड़ा है उसमें 20, 40, 50, 100 एमसीक्यू तक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर एंड क्वालिटी एमसीक्यूज जस्ट लाइक द क्वेश्चंस यू सी इन द एक्चुअल एग्जाम। तो ये सारी चीजें एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल हैं एंड द कोड इज ऑल्सो अवेलेबल दैट यू कैन सी ऑन द वेबसाइट। तो इस कोर्स को अगर और एक्सप्लोर करना चाहते हो, जानना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाकर इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, राइट। So that is all that I had to share with you. If you want any of your doubts resolved or queries answered before the upcoming JIB examination, feel free to contact us at hello@edutap.co.in. ये हमारा मेल आईडी है और हमेशा स्टूडेंट्स के लिए मेल आईडी जो है आपके लिए ओपन है। कभी भी कोई भी डाउट हो, आपका कोई फीडबैक हो, यू कैन ऑलवेज आस्क अस फॉर एनी असिस्टेंस और गिव अस एनी काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू वांट टू, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।